हेलो एवरीवन। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आज हम चैप्टर 12 एनसीईआरटी बुक क्लास 9 में हेरॉन्स फॉर्मूला को पढ़ेंगे। बेसिकली आप लोगों ने देखा ही होगा कि जब हम ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, सो हम लोग कैसे निकालते हैं ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपने 7th 8th क्लास में पढ़ा है एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट। जहां पे हमें एक ट्रायंगल दिया होता है जिसमें एक हाइट है, हाइट इज लाइक बेसिकली योर परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर, दिस इज योर हाइट, दिस इज योर बेस, एंड आप फॉर्मूला निकालते हैं। ये हमने कैसे निकाला था फॉर्मूला, ये भी हमने पढ़ा हुआ है 7th 8th क्लास में। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ बेस इंटू हाइट। सो बेस इंटू हाइट को हाफ करके जो हमने फॉर्मूला निकालते हैं उसमें हमें एक चीज जरूर चाहिए होती है कि जो ट्राइंगल होता है वो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होता है। जनरली हमारा जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, तभी हमें हाइट मिल पाती है, तो हम इजीली उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। अगर अभी मेरे पास ऐसा ट्राइंगल आए जिसमें आपके पास हाइट नहीं दी है या कोई, देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल तो में आपको एरिया निकालना बहुत आसान है। जैसे फॉर एग्जांपल ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर मैं यहाँ पे हाइट ड्रॉ कर दूं, नहीं भी दिया है तो हाइट ड्रॉ कर दूंगी, तो यहाँ पे जो मेरा ये मीडियन है ये 5 सेंटीमीटर है बेस, और मेरा जो ये 10 सेंटीमीटर मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है, इससे मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं इसकी हाइट कैलकुलेट कर सकती हूँ। सो अगर आप देखें तो पी क्यू स्क्वायर ये जो आपका हाइपोटेन्यूज है विच इज इक्वल टू PM² प्लस QM²। सो मैंने आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैंने इसका हाइट फाइंड कर लिया विच इज 5√3। ठीक है, तो एरिया मैं आसानी से फाइंड कर सकती हूँ। बट और आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी अगर मैंने हाइट से निकालना है तो हाइट निकालने के लिए मैं इसका मीडियन ड्रॉ करके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके, हाइपोटेन्यूज मेरे पास ऑलरेडी है, मेरे पास बेस है, मैं हाइट निकाल सकती हूँ सेम फॉर्मूला यूज करके। बट अगर मेरे पास दूसरा ट्राइंगल है जिसमें तीनों साइड्स अनइक्वल है, ना वो आइसोसेलेस है ना वो इक्विलेटरल है, फॉर एग्जाम्पल अ स्केलिन ट्राइंगल, आई हैव अ स्केलिन ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स अलग है, फॉर एग्जाम्पल ये 5 है, फॉर एग्जाम्पल ये 6 है, और समथिंग लाइक दैट। तो उस केस में एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था हेरॉन। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था जिसको हम बोलते हैं हेरॉन्स फॉर्मूला और हीरोज फॉर्मूला किसी किसी बुक में। तो अब उनका फॉर्मूला क्या कहता है, वो कहता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस इंटू S-A इंटू S-B इंटू S-C। अब ये S क्या है उसको हम समझते हैं। S इज सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। देखिए अगर आपके पास एक ट्राइंगल दिया है, ट्राइंगुलर पार्क है फॉर एग्जांपल, तो आपको ये तीनों लेंथ मिलेंगी, पता होंगी आपको। स्केलिन ट्राइंगल है फॉर एग्जांपल, सो आप इसका पेरीमीटर बहुत आसानी से निकाल लेते हैं, तीनों साइड को प्लस करके आप पेरीमीटर निकाल सकते हैं। अब सेमी पेरीमीटर इज जस्ट हाफ ऑफ दिस पेरीमीटर, सो एस इज बेसिकली हमारा सेमी पेरीमीटर। इस फॉर्मूला में एस जो है हमारा सेमी पेरीमीटर है, और सेमी पेरीमीटर कैसे निकलता है, सपोज ये ए है, इसका लेंथ इसका बी है और इसका लेंथ सी है, तो हम ए प्लस बी प्लस सी करके उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारा सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट हो जाएगा। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज बेसिकली अंडर रूट ऑफ सेमी पेरीमीटर टाइम्स सेमी पेरीमीटर माइनस ए इज एक लेंथ हो गई ट्राइंगल की, बी आपकी दूसरी लेंथ हो गई, सी आपकी तीसरी लेंथ हो गई। तो ये ऐसे करके हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अभी मेरे पास एक ट्राइंगल है जिसमें एक लेंथ 40 है, दूसरी लेंथ 24 है और तीसरी लेंथ 32 है। एक ट्राइंगुलर एरिया है, ट्रायंगुलर पार्क है जिसमें एक लेंथ मेरी 40 मीटर्स है, दूसरी लेंथ मेरी 24 मीटर्स है और तीसरी लेंथ मेरी 32 मीटर्स है। तो सबसे पहले मेरे को ये फॉर्मूला यूज करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे सेमी पेरीमीटर चाहिए।
तो सेमी पेरीमीटर कैसे फाइंड होगा? सेमी पेरीमीटर होगा पेरीमीटर का हाफ। सो पेरीमीटर का हाफ 40 प्लस 24 प्लस 32 अपॉन 2। जब हम इसको ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 48, विच इज माय सेमी पेरीमीटर। ठीक है, अब सेमी पेरीमीटर निकाल लिया। अब हमने फॉर्मूला क्या यूज करना है? हमने पहले s माइनस ए चाहिए, s माइनस बी चाहिए, s माइनस सी चाहिए, क्योंकि मेरा फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ s टाइम्स s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। अब सेमी पेरीमीटर इज, अब सारे आप वैल्यूज अगर आप लगा लेंगे तो आप फाइंड करेंगे इसका जो आएगा अंडर रूट निकालने के बाद वो आपका आएगा 384 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम हेरोन फॉर्मूलाज की हेल्प से हम वो भी एरिया निकाल पाते हैं जो एरिया में हाइट हमारे पास नहीं है। तो हाइट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, तो हम इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। अब हमें इस एरिया क्या क्या निकाल सकते हैं। एरिया अगर मेरे को एक ट्रेपेजॉइड भी निकालना है, फॉर एग्जांपल ये ट्रेपेजॉइड है, उसको मैं दो ट्राइंगल्स में कन्वर्ट करके इसका एरिया और इसका एरिया निकाल सकती हूँ। मैं उसको रेगुलर पॉलीगन्स का भी एरिया निकाल सकती हूँ उसको ट्राइंगल्स में कन्वर्ट करके। तो मैं बहुत सारी जगह पे इसका यूज कर सकती हूँ हेरोन फॉर्मूला से। उस पर्टिकुलर, नॉट ओनली ट्राइंगल, उस पर्टिकुलर जगह, उस पर्टिकुलर फील्ड का, रेक्टेंगुलर फील्ड है, पार्क है, या आसपास आप कोई भी चीज देखते हैं, आप कहीं पे भी हेरोन्स फॉर्मूला का, आप कोई लैंड खरीदना है, आपको लैंड खरीदने के लिए आप हेरोन्स फॉर्मूला से उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज आप उसको ट्राइंगल्स में डिवाइड करेंगे उस लैंड को, तो आपका एरिया निकल आएगा। So Heron's formula is basically used for calculating area of triangle where height is not necessary as a parameter. So next video में हम exercise करेंगे. Thank you so much.